हम अपने सभी बोझ किसी ना किसी प्रकार का होता ही है मन पर न रख करके उन बोझ को बाबा को सौंपते चले। जैसे ही दिन की समाप्ति होती है, रात को हम विश्राम के लिए जाते हैं तो एक आदत बना लें, कोई भी बोझ लेकर नहीं सोएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर, हल्के लाइट होकर, जो भी मन में है, उलझन है, बोझ है, चिंताएं हैं, वो सब बाबा को अर्पित करके फिर सोएंगे। और मन को सुंदर संकल्प से चार्ज करके, अंतर्मन को कुछ काम दे करके फिर सोएंगे। ऐसे ही नहीं सोएंगे, कुछ भी सोच रहे हैं, कल के बारे में चिंता है, आज कुछ हुआ उसके बारे में संकल्प चल रहे हैं। जो हुआ सब भगवान को अर्पण, मन खाली, अच्छे विचारों के साथ, बहुत ही सुंदर विचारों के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो थॉट्स देंगे जो हम चाहते हैं अपने लिए। सुंदर से सुंदर संकल्प से सजाते हुए सो जाएंगे। जब हम गहरी नींद में सोते हैं या जब हमें गहरी नींद आने वाली होती है तो बाह्य मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर बाह्य मन शांत ना हो, उसमें सोच विचार चलते रहें, ओवर थिंकिंग होती रहे, तो फिर जो अंतर मन है वो सुसुप्त अवस्था में रहता है और ये बाह्य मन हमें सोने नहीं देता। बाह्य मन जब धीरे 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 स्लो हो जाता है, उसकी गति सोचने की स्लो हो जाती है, तो उधर से अंतर्मन धीरे धीरे जागृत अवस्था में आ जाता है। और अंतर्मन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि नेक्स्ट टू गॉड है। इसमें अगर हमारा संकल्प एक बार चला जाए अंदर, तो फिर वो उस पर 100% वर्क करता है, काम करता है। ये भी कहा गया कि अंतर्मन बहुत बड़ा शक्तिशाली हीलर है, जो हमें हील करता है अगर हम उसे कमांड देकर सोएं तो अब हम देख सकते हैं कि हम इस अंतर मन को यूज करके मनचाहा फल, मनचाही प्राप्ति कर पाते हैं कि नहीं। तो सोने से पहले कम से कम 45 मिनट पहले मोबाइल, टीवी नहीं देखना है। इससे क्या होता है कि मीन्स हम बेड पर गए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं, जो हमारे अंदर जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड वही ले रहा है, वही हो रहा है, वही मिल रहा है। और दूसरी बात, अगर हम टीवी या मोबाइल देखते सुनते हुए सोते हैं तो जो नींद के हॉर्मोन्स रिलीज होने चाहिए, जिस गति से, जिस तरीके से, वो उतनी अच्छी तरह से रिलीज नहीं होते हैं। उसको रिलीज करने में कम से कम बेड पर जाने के बाद टाइम लगता है, आधा पौना घंटा, जो अच्छे से रिलीज, डीप नींद आ जाए, गहरी, बिना स्वप्न की, बिना डिस्टर्ब किए हुए। ऐसी नींद 3-4 घंटे की भी हमको फ्रेश कर देगी। लेकिन जो स्वप्नों से भरी होती है, उठे जागे, ऐसी नींद होती है तो 6-8 घंटे भी फ्रेश नहीं करेगी। तो अपनी हेल्थ के लिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिजिकली रूप से हो, पौना घंटे का नियम बनाएंगे कि इनसे हम दूर हो जाएंगे। और कम से कम 6 फुट की दूरी पर, फ्लाइट मोड पर
या नेट का जो सिस्टम होता है डाटा का वो बंद करके सोएंगे। क्योंकि वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे। एक जापान के वैज्ञानिक ने कहा कि अगर जलता हुआ कोयला मैं कहूँ बच्चों के हाथ पे रख दो तो रख दो, पर मोबाइल मत रखो। इससे क्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के ब्रेन श्रिंक हो रही है, विकास नहीं हो पा रहा उनका। और अगर हम उसे बिल्कुल सिरहाने रख कर सोते हैं और उसमें हमारा ओन है सब कुछ, तो कहीं कभी नेट स्लो है, कभी हाई है, कभी सिग्नल मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, उसकी जितनी भी बैड एनर्जी है वो सब हमें प्रभावित कर रही है। इसलिए कुछ डिस्टेंस बना करके मोबाइल को रखिए। आप अपने परिचित को सबको बता दीजिए इतने बजे हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, इतने बजे खुलता है। सुबह कितने बजे खोलेंगे? जी, आफ्टर मोली, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का कारोबार से रिलेटेड काम नहीं है तो बहुत अच्छा नियम है 8 बजे। एक डॉक्टर है यहीं पर मध्य प्रदेश में, नीमच में, उनका नियम है, सबको पता कि वो 11 बजे से पहले फ़ोन नहीं उठाएंगे। हालांकि वो ज्ञान में नहीं है, पर सभी पेशेंट को पता है कि वो 1-1.5 घंटा अपना पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद ही वो 10:30-11 फ्री होते हैं, तो वो अपने फ़ोन उठाते। फ़ोन करना है तो 11 के बाद। तो जब हम ये नियम बना लेते हैं तो हमारे आसपास वालों को पता पड़ जाता है कि फ़ोन कितने बजे उठेगा, 8 बजे, है ना। अगर बहुत ज़रूरी काम है, कारोबार से रिलेटेड काम है तो ठीक है, फिर उठा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो 8 बजे के बाद हम नियम बनाएं फ़ोन उठाने का। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, संकल्प देंगे। आजकल इसको ड्रीम थेरेपी भी कहते हैं। सोते हुए संकल्प देंगे अच्छे अच्छे मन को। पहली बात तो उसे चिंता रहित करेंगे, बोझ रहित करेंगे। सारे बोझ भगवान को देकर बेफिक्र बादशाह बनकर सो जाएंगे। एक भाई तो ऐसे थे कि वो बाबा को बुलाते थे और कहते थे, बाबा मैं सो रहा हूँ, आप घर की देखभाल करना। और ऐसा ही हुआ। वो विजन बनाता था, उसको महसूस होता था। जो पगड़ी वाला फोटो है ना, पगड़ी वाला, कि बाबा ऐसे सोफे पर बैठे आराम से, बच्चे तू सो जा, मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर, सो जा आराम से। एक दिन चोर आ गए घर में। अब जैसे ही दरवाजे के पास आए तो उनको क्या लगा कि एक बूढ़ा पगड़ी वाला डंडा लिए खड़ा है। देख के वापस भाग गए। फिर वो किसी को बताते हैं कि गए थे पर सफल नहीं हुए। क्यों? बोला वहां एक बूढ़ा था जो पगड़ी पहने, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा हट्टा खट्टा बूढ़ा था, और वो डंडा लिए खड़ा था। हमारी हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो बिल्कुल रियल सच्चा अनुभव है ये। जब हम बाबा को साथ लेते हैं, उसे कोई काम, अधिकार और अपनेपन से देते हैं, तो वो बहुत प्यार से वो काम और अपनी जो ड्यूटी हमने उसको दी है वो निभाता है। और वो हमें भी महसूस होता है और दूसरों को भी आभास होता है उस चीज़ का। तो बाबा को अपने साथ अपने घर में रख करके, बुला करके फिर सोएंगे। अच्छे अच्छे थॉट्स अपने मन को देंगे, जैसे मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल निरोग हूँ, आज का दिन मेरे लिए परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। इस प्रकार से मेरे को वो सब कुछ प्राप्त है जो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन से, अपनी प्राप्तियों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। इस प्रकार के संकल्प दीजिए मन को। फिर देखिए क्या करता है अंतर्मन। अपने मन को आप ये संकल्प दे सकते हैं, मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा पावरफुल होगा, पूरे 3:30 पौने 4 बजे में फ्रेश उठूँगा,
तो आप देखिए, फील कीजिए क्या होता है। अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही 3:30 से 3:45 का टाइम होगा, बिल्कुल जागृत अवस्था में आँख खोल देगा अंतर्मन। तो ये अंतर्मन के काम है। जब गहरी नींद आने को हो, बाह्य मन शांत होता जा रहा हो, अंतर्मन जागृत होता जा रहा हो, तो उसे वो काम दीजिए जो हम चाहते हैं। अच्छे से अच्छा काम दीजिए। धन्यवाद करते हुए सो जाइए। आज जिसने जो भी मेरे साथ अच्छा अच्छा व्यवहार किया, कुछ अच्छी प्राप्ति हुई, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तीनों टाइम का भोजन दिया, प्रकृति माँ ने सब कुछ उपलब्ध कराया, सबका शुक्रिया 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 शुक्रिया। बाबा का आज बहुत सुंदर साथ मिला, हाथ मिला, उसकी शक्ति मिली, ब्लेसिंग मिली। शुक्रिया बाबा। इस प्रकार से अपने मन में थॉट्स भरते हुए सोएंगे तो रात को हमारा अंतर्मन जो हम उसमें भर के सो रहे हैं उस पर काम करेगा, हमें हील भी करेगा और जीन की तरह वो हमारे लिए काम भी करेगा। जो भी उसको संकल्प दिए कल को और बेटर बनाएगा, और अच्छा बनाएगा। आप कोई एक ऐसा लक्की चार्म जैसे कुछ होता है ना हमारे लिए, कोई बाबा का फोटो अपने घर में लगा लीजिए, या कोई क्रिस्टल हो उससे रख लीजिए। जो आज बढ़िया से बढ़िया मेरे साथ हुआ है, अच्छे से अच्छा, आप उसके सामने बैठिए और उसको संकल्प दीजिए, आज का ये बात बहुत अच्छी रही, आज ये मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा हुआ। रोज उसमें वाइब्रेशन भरिए, उसको बोल करके सोइए। फिर देखिए वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो इच्छा पूर्ति वाला बन जाएगा, लक्की चार्म आपके लिए। वो चीज़, वो वस्तु, उसमें ऐसे वाइब्रेशन भर देंगे हम उसमें कि उसमें वो एनर्जी भर जाएगी। तो वो देखते ही मुझे बहुत गुड फील होगा कि इसको मैं अपनी सारी इच्छा पूर्ति या प्राप्ति बता करके सोता हूँ, गुड न्यूज़ दे करके सोता हूँ इसको, तो उसमें वैसे ही वाइब्रेशन भर जाएंगे। और जब जब कुछ मन इधर उधर हो उसको देखिए 2 मिनट, ये मेरा वही है। पहले दिन 1 बताएंगे तो 10वें दिन पता लगेगा कि आज 5 बताई है मैंने इसको गुड न्यूज़। धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और उससे बेस्ट क्या होगा, बाबा का कोई फोटो, अव्यक्त बाबा या बाप दादा का कोई भी एक फोटो आप रख लीजिए और आपको लगेगा नहीं, ये फोटो मेरे लिए क्या है, बहुत लक्की है, लक्की चार्म है, इसको मैं बात करके सोता हूँ, उसको सब बता करके सोता हूँ। गुड न्यूज़ बताना है ओनली। 24 घंटे में एक गुड न्यूज़, कुछ एक अच्छी बात, कुछ एक अच्छी प्राप्ति तो होगी कि नहीं होगी, वही उससे शेयर करके सोना है। इसका रिजल्ट हम अपनी लाइफ में देखेंगे क्या होता है। सोने का तरीका, हमारा सोना इस तरीके से हो कि अमृत वेला पावरफुल हो, इसलिए विशेषकर ध्यान रखेंगे कि अपने बेडरूम को हम साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। कई कुमार भाई ऐसे होते हैं कि कबूतर खाना बना के रखते हैं, उलट पुलट अव्यवस्थित। कुमार का दादी जब कुमारों के रूम में जाती थी भाइयों के, तो वो समझाती थी बिस्तर कैसा होना चाहिए, किताबें कहाँ होनी चाहिए, कौन सा सामान कहाँ होना चाहिए। जो अव्यवस्थित पड़ा रहता है वो हमारी अंदर की व्यवस्था को दर्शाता है। अगर हम अंदर से अव्यवस्थित हैं तो बाहर क्या दिखेगी, और यदि अंदर में हमारी अच्छी व्यवस्था है तो बाहर क्या दिखेगा जी। तो ये केवल बहनों का काम नहीं है, ये भाइयों का भी काम है, क्योंकि उसमें हमें मेडिटेशन करना है, उसमें हमें पूरी रात लंबा समय व्यतीत करना है। तो वो साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा हो। झोपड़ी है बाबा की, कुटिया देखी है आपने, है कुटिया, पर है कैसी, व्यवस्थित, साफ सुथरी। बैठकर उठने को मन करता है क्या, गद्दी पर एक भी सलवट होती है क्या। तो हम अपने बिस्तर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखेंगे, जैसे एंजल सोएगा इस पर,
एक फरिश्ता, वो भी पवित्रता का फरिश्ता सोएगा। मम्मा कहती थी जब बिस्तर पर से उठो तो देखने वाले को लगे ही नहीं कि इसमें कोई सो के उठा है। इस प्रकार से, और हो सके पॉसिबल हो तो जो पूरा दिन बेडशीट पड़ी रहती है, भले उसको पड़े रहने दीजिए, परंतु अपने एक वाइट चादर बनाइए। अगर अमृत वेला अच्छा करना है तो एक वाइट चादर जब हम सोने जाए वो तभी बिछाइए, और जब उठे उसे लपेट करके रख दीजिए। 8 दिन में जरूर धुल लीजिए। कई कई घरों में क्या होता है, महीना महीने तक बेडशीट नहीं धोते हैं, तो उसमें अच्छी बुरी एनर्जी सब प्रवेश कर जाती है, डर्टी हो जाती, सपने अच्छे नहीं आते, रोग बढ़ते हैं, मन ठीक नहीं रहता है। तो खास कर अपने बेड का हमें बहुत ध्यान रखना है। वो फूलों की सैया की तरह होना चाहिए, स्वच्छ, साफ सुथरा, व्यवस्थित। तो अपनी चादर को कम से कम 8 दिन में एक बार तो धोइए। वाइट चादर जो बिछाते हैं वो भी 7 डेज में एक बार धुलाई होनी चाहिए अच्छे से। जब हम बेड पर जाए तो पूरे दिन के कपड़े जो पहने हैं वो लेकर कभी ना जाए। पता नहीं कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, किसकी कैसे थॉट्स थे, किसकी कैसी एनर्जी थी। कलयुग की 99% नेगेटिव एनर्जी वातावरण में घूम रही है, और हम पूरा दिन बाहर हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे ऊपर अगर है भी, तो हम नियम बनाएंगे, नाइट ड्रेस बिल्कुल अलग। बेड पर जाएंगे लेकिन कपड़ा चेंज करके जाएंगे। जो पूरे दिन हमने कपड़ा पहना है वो नहीं पहन के जाएंगे। और सोने से पहले ड्रेस चेंज जब हम करें, कोशिश करें अच्छी तरह से हाथ पांव धो ले अच्छे से। उसमें अगर नमक डाल लो तो और भी अच्छी बात है। साइंटिस्ट ने बताया है कि नमक में नेगेटिव एनर्जी को सोखने की शक्ति होती है। ये रिसर्च आया है, नेट पर भी उपलब्ध है ये रिसर्च। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी उसमें नमक डालकर अच्छे से हाथ वगैरह धोकर, पाँव वगैरह धोकर, मुंह धोकर, और बाबा को 10 मिनट पोता मेल दे करके सब अच्छी तरह से गुड नाइट करके, और फिर अच्छे संकल्पों के साथ, नींद ना आ रही हो जिनको, वो 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हुए सोइए। 3-4 बार करेंगे सो जाएंगे। करके देखिए 5 स्वरूपों का अभ्यास। अच्छे संकल्प अपने मन को देते हुए सो जाइए। अमृत वेले उठिए, उठकर एकदम मत भागिए। जिसे भाई जी बताते हैं कि 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। वो 5 मिनट हमारे जीवन की धारा को बदल सकते हैं, हमारे भाग्य को, किस्मत को बदल सकते हैं, हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। उस समय फुल्ली एक्टिव होता है हमारा अंतर्मन, और बाह्य मन पूरा शांत। देखा है ना, जब सो के उठते हैं कितना शांत होता है मन, और अंतर्मन पूरा एक्टिव होता है। उस समय जो भी हम विद कॉन्फिडेंस, विद फीलिंग, विजन देखते हुए, चित्र देखते हुए अपने मन को थॉट्स देंगे, वो मेरा फ्यूचर होगा। अब वो मेरे हाथ में कि मैं उठते ही अपने मन को क्या थॉट्स दे रही हूँ। मैं लेट उठ गई, कल की चिंता आज सर पे आ गई, कुछ बॉडी पेन है तो उस पर फोकस चला गया, हाय मेरा ये दर्द कब जाएगा, ये रोग, ये बीमारी, ये मेरा बच्चा कैसे बदलेगा, कैसे सुधरेगा। अगर मैंने कुछ भी नेगेटिव डाल दिया उस समय तो वो बढ़ता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इन 5 से 10 मिनट में मैंने अच्छे संकल्प उसमें डाल दिए, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी विशेष को लेकर, तो हम उन्हें पूरा होता हुआ देखेंगे, पूरा होता हुआ देखेंगे। अंतर्मन भावनाओं की, चित्रों की और विश्वास की भाषा समझता है, इसीलिए कुछ इमेजिन करते हुए थॉट्स क्रिएट कीजिए, बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। एक माता दिल्ली की थी, उसकी शुगर की वजह से रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी आंखों की। इंजेक्शन लगते थे उसको 60,000 के इंजेक्शन, महीने में 2, कभी 1,
हालात ये थे कि वो मुरली भी नहीं पढ़ सकती थी। हम एयरपोर्ट पर थे, टाइम लंबा था दूसरी फ्लाइट के लिए, तो सेंटर पर चले गए। बीच में वो माता आई और उसने भाई जी को बोला कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, इतना तो हो जाए कम से कम कि मैं मुरली पढ़ लूँ बाबा की। तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भाई जी ने उनको बताई क्या करना है, और साथ में ये जो ड्रीम थेरेपी नाइट की है, ये संकल्प करते हुए और विजन देखते हुए सो जाओ कि आपके हाथ में मुरली है और आप पढ़ के सुना रहे हो। ये संकल्प करते हुए और ये चित्र देखते हुए सो जाओ। और बहुत ही वंडरफुल बात थी कि 15 से 20 दिन के अंदर ही, बहुत लंबा समय नहीं था, बहुत समय की बात हो गई है, 20-25 दिन के अंदर ही जब वापस वहाँ गए उनके सेंटर पर, तो उसने आधा पेज भाई जी को मुरली पढ़ के सुनाई। ये जो कुछ बोलते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताते हैं। फिर उनसे पूछा आपने क्या क्या किया, पानी चार्ज करके आंखें धोई, एनर्जी दी, बाबा से शक्तिशाली किरणें अपनी आंखों पे डलवाई, और दूसरा सुबह उठकर भी पहला संकल्प यही किया, मैं अच्छी तरह देख सकती हूँ, मेरी ज्योति बहुत अच्छी है आंखों की, मैं मुरली पढ़ रही हूँ, विजन देखा, और रात को भी ऐसे ही सोचते हुए विजन देखते हुए सो गई। तो एक बहुत अच्छी और बड़ी रिसर्च अपने पास आ गई। इसमें कुछ आत्मा के पुण्य कर्म भी काम करते हैं, कुछ हमारे जो हम संकल्प देते हैं उसमें हमारा फेथ कितना है, हमारी भावनाएं कितनी हैं, वो भी काम करते हैं। तो उस माता की आंखें अच्छी हो गई। अनुभव तो बहुत सारे हैं, परंतु एक दो अनुभव सुनाते हैं ताकि हम प्रेरित हों कि हमें रात को सोने से पहले क्या सोचना है और उठते ही क्या सोचना है। तो अच्छे पावरफुल संकल्प कीजिए उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त है, 24 घंटे में सबसे अधिक शुभ मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त से अधिक शुभ मुहूर्त कोई हो नहीं सकता दुनिया में, इसीलिए इसको नाम ही दिया गया है अमृत वेला। ये जो वेला होती है ये अमृत के समान होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस समय प्रकृति में कुछ ऐसे रसायन्स बनते हैं जो हमारे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली रूप से बहुत काम आने वाले हैं। वैसे भी शास्त्रों में और भक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि 12-1 बजे तक ब्रह्मांड में निशाचर विचरण करते हैं, यानी कि आसुरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। 2 बजे के बाद देवताएं विचरण करते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। जब भोगी जागते हैं तो योगी सोते हैं, और जब योगी उठ जाते हैं तब कौन सो जाते हैं? तो आसुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में कब काम करती है और पॉजिटिव शक्तियां, एनर्जी कब काम करती है, और प्रकृति पूर्णतः शांत कब होती है और उसमें रसायन्स कब पैदा होते हैं। तो जब ये पॉजिटिव एनर्जी, जिसको नाम दिया है देविक शक्ति, देवताएं विचरण करते हैं, जब ये फुल जागृत अवस्था में होती है और बहुमात्रा में होती है, उस समय जब हम उठ करके इस ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में, जो वेला ही अमृत के समान है, शुभ दर्शन कर ले शिव के, तो कभी नहीं कहेंगे कि आज किसकी शक्ल देखी थी, दिन ही खराब हो गया। क्योंकि मुहूर्त भी अच्छा है और दर्शन भी शुभ है। शिव से ज्यादा शुभ कौन हो सकता है? हो सकता है क्या? कल्याणकारी है, दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, विघ्न हरता है, सुखदाई है, आनंदकारी है। अगर उसका दर्शन हो जाए आंख खुलते ही, तो मेरे हाथों की लकीरें बदल जाएंगे। लकीरें बदलती हैं, हाथों की लकीरें बदल जाएंगे मेरे।